हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे बिना वकील हमारा केस एक दिन में सॉल्व हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के लोक अदालत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है लोक अदालत? तो नालसा एक्ट, लोक अदालत, ये सब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा आता है। ये नालसा क्या है, ये कब आया, तो आपको ईयर पूछा जाएगा। तो देखिए 1987 में नालसा एक्ट आया था और इसके तहत ये कह दिया गया था, मतलब लीगल सर्विस एक्ट आया था और इसके तहत ये कह दिया गया कि अब लोक अदालत बनाया जाएगा। अब ये लोक अदालत की थ्योरी आई कहां से है? तो आप जानते हैं कि जो गांधी जी हैं हमारे, मतलब थे, अब तो नहीं रहे, तो जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ग्राम पंचायत या कोई ऐसी लोकल बॉडी बने जो मतलब इंटरमीडिएटरी के फॉर्म में काम करे, ना कि बजाय केस को सुनवाई करना और एक लेंदी प्रोसेस से जाए। उनका तो इच्छा था कि मतलब ग्राम पंचायत सबसे सही साठ व्यवस्था है देश के लिए, मतलब उनका ये मानना था। ठीक है, तो वैसे ही लोक अदालत की व्यवस्था उनके सपनों को साकार करते हुए किया गया है। देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, तो आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि आर्टिकल 39A, अब ए बी सी आपको समझ आ रहा होगा कि अमेंडमेंट से आया है, मतलब रूट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 39A मैंडेट्स फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब कुल मिलाकर के ये बताता है कि जो गरीब लोग हैं, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो कोर्ट फीस नहीं भर सकते, महंगे वकील नहीं कर सकते, या कई लोग तो गरीब लोगों के पास आप जाओगे तो देखोगे कि कोर्ट का नाम सुनते ही उनके हाथ पांव कांपते हैं कि यार कितने पैसे लग जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो उसके लिए व्यवस्था किया गया कि फ्री लीगल एड मिलेगा किसको? गरीब लोगों को। ठीक है, अब इसमें देखिए आर्टिकल 14 और 22(1) ये बताता है कि गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट का ये आर्टिकल है। मतलब कुल मिलाकर के कि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है कि लोक अदालत बनाए जाएंगे, लेकिन हमें रेफरेंस जरूर मिल रहा है कि लोक अदालत बनना चाहिए। ठीक है, देखिए लीगल फ्रेमवर्क इसका क्या है। स्टैब्लिश्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, 1987, which came into the force on 9 November 1995, creates a uniform legal aid system across India। क्लियर है? कुल मिलाकर के ये है कि एक एक्ट पास होता है इससे, पार्लियामेंट से। नाम क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के तहत 1987 में पहली बार अगर ऐसी कोई व्यवस्था कहीं दिखती है जो मतलब ये फोर्स में कब आया, मतलब इसको इंप्लीमेंट कब किया गया, तो ये 9 नवंबर 1995 को किया गया। ठीक है, क्या कि यूनिफॉर्म लीगल एड, सबके लिए एक जैसा न्यायिक व्यवस्था बनाया जाए जिसमें सबको न्याय मिल सके। क्लियर है? क्या है कि बड़े सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाओ तो वकील के फीस देखिए आप, या कहीं भी लोकल लेवल पे भी जाइए तो हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। अब इसमें क्या है? नालसा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हमने देखा नेशनल लेवल पे क्या होगा, नालसा कोऑर्डिनेट्स लीगल सर्विसेज नेशन वाइड। क्लियर है? स्टेट लेवल पे क्या होगा? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इंप्लीमेंट प्रोग्राम। क्लियर है? और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैंडल लोकल केसेस, मतलब जो भी लोकल लेवल के केसेस होंगे। और फिर उसके बाद तालुक लेवल पे होगा तालुक लीगल कमिटीज रीच ग्रास रूट। मतलब सबसे नीचे इसमें क्या है, तो तालुक लेवल पे है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देन आफ्टर स्टेट लेवल पे, और देन नेशनल लेवल पे। क्लियर है? तो बहुत, मेरे को नहीं लगता, छोटा सा चैप्टर है, बहुत लेंदी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, कुछ बुक्स लेकर के बैठिए साथ में जब पढ़ने बैठे। बुक नहीं लेकर बैठ रहे हैं तो पेन पेंसिल लेकर बैठिए, जो बताया जा रहा है उसको थोड़ा नोट कीजिए, तो आपके काम बन जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी फॉर एपेक्स कोर्ट मैटर्स, ये आप जानते हैं। कोर फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू एलिजिबल पर्सन। अब कुल मिलाकर के क्या है कि देखिए हम जानते हैं कि फ्री लीगल एड किसको चाहिए? पैसे वालों को तो नहीं चाहिए, गरीब लोगों को चाहिए, या ऐसे लोग जो कम्युनिटी के बहुत लोअर तबके पे आते हैं, मतलब पैसे वाइज, उनको फ्री लीगल एड की जरूरत पड़ेगी। या कुछ मजदूर वर्ग हो गए, कंपनी में काम करने वाले लोग हो गए, उनके लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट ऑल लेवल। क्लियर है? ये लोक अदालत आज सभी लेवल पे काम करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि देखो इस दिन लोक अदालत लगेगा, चलेंगे अपना केस एक बार में खत्म करवा लेंगे। चलेंगे खत्म करवा लेंगे का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम लोक अदालत जाना चाहते हैं, और वहां पर हमें जो भी समझाइश मिलेगी, जो भी हमें मतलब एक
मीडिएटरी फॉर्म में लोक अदालत काम करेगा और फिर वहां से जो डिसीजन मिलेगा उसको हम मान लेंगे। ठीक है, अगर ऐसी व्यवस्था कहीं क्रिएट होती है या एक पार्टी कहता है कि मैं तो लोक अदालत जाना चाहता हूं, फाइनल डिसीजन जो लोक अदालत का होगा मैं मान लूंगा, तो इस कंडीशन में लोक अदालत में केस को ट्रांसफर किया जाता है। अगर मान लो दोनों पार्टी पहुंच गए लोक अदालत और केस चलता रहा और ये केस के जो डिसीजन है उसको माने ही नहीं, तो फिर क्या होगा, बोलेंगे चल भाग, जहां से आया था वहीं, मतलब जिस कोर्ट से ट्रांसफर किया गया था केस लोक अदालत में वहां पे वापस भगा दिया जाएगा दोनों पार्टी को। फिर वहां पे जाकर के जो लीगल एड है आपको, मतलब जो आपका लीगल व्यवस्था है, एड बोल रहा हूं मैं, उस हिसाब से आपको जुडिशरी अपना काम करेगी, आपको जुडिक्शन मिलेगा, जजमेंट मिलेगा, और फिर आप चाहें तो ऊपर जाकर के अपील करते रहें, और भी सेटिस्फाई नहीं है तो ऊपर के कोर्ट्स में अपील करते जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लोक अदालत से आपका केस डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है तो आप अपील नहीं करेंगे, ये भी याद रखना। इसीलिए मैंने बोला बिना अपील के, बिना वकील के, बिना कोर्ट फीस के एक ऐसा कोर्ट या एक ऐसा अदालत जो आपके केसेस को सॉल्व कर रहा है, वो भी एक दिन में। एक दिन में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत कम दिन में, शॉर्ट टेन्योर में हो जाएगा। कुछ केसेस होते हैं जो एक दिन में भी सॉल्व हो जाते होंगे। ठीक है, कंडक्ट लीगल अवेयरनेस कैंप्स एंड प्रोग्राम्स, क्लियर है इसका काम क्या है तो आप जानते हैं, देखते चलिए। हु गेट्स फ्री लीगल सर्विसेज, अब फ्री लीगल सर्विस की किसको जरूरत है, तो सबसे पहले तो वुमेन एंड चिल्ड्रन। भारत का एक ऐसा तबका जो आज भी इक्वलिटी में होने की बात करता है, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं महिलाओं को अभी भी प्रॉब्लम है, उनको और ऊपर उठने की जरूरत है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि महिलाएं और बच्चे इन दोनों को फ्री लीगल एड की जरूरत है अभी भी। ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन आप जानते हैं, जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हैं या किसी तरीके की डिसेबिलिटीज रखते हैं, या सॉरी रखते क्या हैं, तो वैसे डिसेबल्ड पर्सन को ये फ्री लीगल एड दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मतलब कुल मिला के इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, साथ में ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। अब ट्रैफिकिंग विक्टिम्स मतलब क्या आप जानते हैं ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोलो कि रोड पे खड़े, वो नहीं है। ट्रैफिकिंग विक्टिम मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात होती है, इंसानी खरीद व्यापार, देह व्यापार के लिए लोग बेच दिए जाते हैं, खरीद लिए जाते हैं बहुत सारे। अभी तो आप देख रहे हैं न्यूज में कितना चल रहा है, पता नहीं कने कौन कौन सी फाइलें सामने आ रही हैं और पता नहीं क्या क्या पता चल रहा है। तो इतने बदतर तो हालात हैं दुनिया में। ठीक है, मास डिजास्टर विक्टिम्स, कुल मिलाकर के कोई डिजास्टर हो गया, उसमें एक मास पीपल जो मतलब बहुत सारे लोग हैं वो अगर प्रभावित हो गए तो वो। ठीक है, पर्सन इन कस्टडी, ठीक है, मतलब कस्टोडियल पर्सन जो किसी के कस्टडी में है उनका क्या होगा, मतलब जो कस्टडी के अंदर में है उनका क्या होगा, तो उनको भी फ्री लीगल एड चाहिए। सर्विस प्रोवाइडेड, कोर्ट फी एंड प्रोसेस फी वेव्ड। कुल मिलाकर के देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक केस लड़ रहा हूं, मेरा एक केस चल रहा है कहां पे, किसी कोर्ट में, कोर्ट एक्स में, और मैं चाहता हूं कि मैं लोक अदालत में अपना केस ट्रांसफर करवा लूं और जल्दी जो डिसीजन है स्पीडी डिसीजन हो जाए, नहीं फंसना मुझे लफड़ों में, और जल्दी से जल्दी डिसीजन हो और मैं अपने घर जाऊं, या जो भी हो कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मैं मान लूंगा। तो मैं एक अपील करूंगा, मतलब एक वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि साहब मेरे केस को क्या कीजिए, लोक अदालत में पहुंचा दीजिए, मैं वहां जाना चाहता हूं। जो विपक्ष की पार्टी है वो भी अगर मान जाएगी, ठीक है लोक अदालत पहुंचा दीजिए, चला गया कोर्ट, तो जो भी मैंने फीस, कोर्ट फीस वहां पे दिया था, अगर डिसीजन हो जाता है, मतलब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है, तो ये कोर्ट फीस वापस कर दिया जाएगा मुझे, अगर मैंने पहले भर दिया है तो। और लोक अदालत में केस गया तो फिर बात ही खत्म, मतलब बिना कोर्ट फीस के काम होगा, ये ध्यान रखना। फ्री लॉयर सर्विसेज थ्रू आउट केस, कुल मिलाकर के कि लॉयर एक बहुत बड़ा मतलब खर्चा होता है किसी भी केस लड़ने के लिए, कि हमें अपना वकील करना पड़ता है, और यहां पर क्या है कि फ्री लॉयर मिल गया, अब काम ही खत्म हो गया। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, ये आप जानते हैं कि कोई भी कोर्ट क्या होगा भाई, डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अपील पेपर बुक्स, क्लियर है। ऑल्सो अवेलेबल टू SC/ST मेंबर्स, मतलब देखिए अब ये क्लास तो है ही, इस क्लास के साथ क्या है कि SC/ST के भी तो मेंबर हैं जो सदियों से प्रताड़ित रहे हैं, और उनको मान लो कई शेड्यूल ट्राइब को आप जानते होंगे, ऐसे जिनको कोर्ट वोर्ट से डर लगता है या जाना ही नहीं चाहते, पैसों के डर से उनको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोक अदालत में आएंगे तो उनका काम हो जाएगा। ठीक है, पर्सन्स विथ एनुअल इनकम बिलो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मतलब जैसा सरकार व्यवस्था कर दे कि भाई इससे कम, जैसे 1 लाख से कम अगर किसी की सैलरी है तो वो जा सकता है कहां पे, लोक अदालत में डायरेक्टली, उनको कोई वो नहीं होगा, फ्री लीगल एड मिल जाएगा उनको, है ना। एंड विक्टिम्स ऑफ बेगिंग, भीख मांगने वाले लोग, क्लियर है, इन सभी लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगा। भाई ऑलरेडी वो गरीब है, मांग के खाता है, उससे क्या आप कोर्ट फीस ले लेंगे, क्या उससे वकील का फीस ले लेंगे, तो ये इन सभी लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगा, ये ध्यान रखना, मतलब फ्री लीगल सर्विस इनको मिलेगा, ये याद रखिए। चलिए, लोक अदालत
पीपल्स कोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? लोक अदालत मतलब जनता की अदालत, ठीक है। देखिए, डेराइव फ्रॉम गांधीयन प्रिंसिपल, मैंने पहले ही बताया कि गांधी जी की के सपने से उठाया गया है गांधीयन प्रिंसिपल्स। ये लोक अदालत पीपल्स कोर्ट फ्रॉम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। क्लियर है? मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है कि कोर्ट्स तो हैं ही डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए, एक लोक अदालत बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीजें और आसान हो जाएंगी, डिस्प्यूट इजीली और बहुत तेजी में स्पीडी ट्रायल होने लग जाएगा, बहुत तेजी से चीजें सॉल्व होने लग जाएंगी। इसलिए ठीक है, देख भी रहे हैं आप, पहले क्या होता था, ग्राम पंचायत बनता था, ठीक है, ग्राम पंचायत में एक कोई आकर के बैठ जाते थे, मेन जो मुखिया जी होंगे या कोई भी होगा, और फिर उसके साथ सारे पंच लोग बैठ जाएंगे और फिर दोनों पक्ष की बातें सुनी जाएंगी। नो डाउट कई बार वहां पे कुछ ऊपर नीचे भी होता होगा, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या है कि अब सभी लोग बैठे हैं, गांव के लोग भी देख रहे हैं, तो एक दबाव तो होगा, और फिर वहां पे वो अच्छे खासे मसले खुद ही सॉल्व कर लिया करते थे लोग, सालों साल कचहरी दौड़ने से बच जाते थे। तो गांधी जी का ये मानना था कि ग्राम पंचायत जो है वो सर्वोच्च व्यवस्था है देश के लिए, मतलब बहुत सुलभ व्यवस्था है, बहुत आसानी से क्या है कि केसेस डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, और गांव के जो लोग बैठते हैं जिनको ग्राम पंचायत ने मान्यता दे रखी है, नो डाउट वो लोग जजमेंट अच्छा करते होंगे, उनकी प्रैक्टिस मतलब उस चीज में है अच्छी। तो ये व्यवस्था हमारे भारत का पुराना एंशिएंट व्यवस्था रहा है और इसको हम गांधी जी चाहते थे कि अपनाया जाए, ठीक है। दे सेटल डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलेशन विदाउट रिजिड प्रोसीजरल लॉ। कुल मिलाकर के क्या है कि ये लोग बहुत आसानी से डिस्प्यूट्स को खत्म कर देते हैं, कैसे, बहुत सारे लेंदी प्रोसेस को ना फॉलो करते हुए, तो अच्छी बात है, ठीक है। इंश्योरिंग नो विनर्स और लूजर्स, ओनली एमिकेबल रेजोल्यूशंस। क्लियर है? कोई जीत हार की बात नहीं है, एक जो मीडिएटरी फॉर्म में जो डिसीजन आ जाए जिससे दोनों पक्ष खुश हो जाएं, तो इससे और बुरा अच्छा क्या हो सकता है, बुरा बोल रहा हूं मैं भी, इधर उधर हो रहा है लग रहा है। नेचर एंड जुडिक्शन ऑफ लोक अदालत। क्लियर है? अब नेचर क्या है इसका और जुडिकेशन कैसा, मतलब इसका जुडिक्शन क्या होगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा, तो देखिए सिविल केसेस देखेंगे, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, बहुत इजीली काम को कर लिया जाएगा, ठीक है। प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स जो भी चल रहे हैं उनको भी देखेंगे, और कंपाउंडेबल जो क्रिमिनल्स हैं उनको देखा जाएगा। क्लियर है? ये देखना, नॉन कंपाउंडेबल जो मैटर्स है ना उनको ये नहीं सुनते हैं, तो ये याद रख लेना, कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। व्हाट केसेस आर काउंसिल, तो देखिए सिविल केसेस ऑल टाइप, किसी भी तरीके का सिविल केस हो आप लोग अदालत पहुंच सकते हैं, ठीक है। कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस मैंने बता दिया, प्री लिटिगेशन स्टेज डिस्प्यूट हमने देख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन क्या है इसका, नो जुडिक्शन ओवर नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस। मैंने बता दिया कि नॉन कंपाउंडेबल जो जुडिक्शन है या जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें ये सुनवाई नहीं कर सकते, इनके पावर से बाहर है, मतलब इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, ये ध्यान रखना। पावर कंफर्ट क्या है, लोक अदालत एक्सरसाइज द सेम पावर एज सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी, याद रखना 1908। तो इनको कैसा पावर मिला हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही पावर मिला हुआ है जैसा एक सिविल कोर्ट काम करता है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, समन करेंगे विटनेस को बुलाना, ठीक है। रिसीव एविडेंसेस को कलेक्ट करना, लेना और उसको जांचना, देखना, और फिर उसके बेसिस पे ही जजमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले तो जो मतलब लोग हैं, गवाह हुआ है, उनको बुलाना, फिर एविडेंसेस को चेक करना, जुडिशरी का जो सिंपल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है, सिविल कोर्ट जैसा काम कर रहा है, ठीक है। एंड रिक्विजिशन पब्लिक रिकॉर्ड्स। क्लियर है? ये चीजें हैं, मतलब कुल मिलाकर के क्या है, ये पूरे सिविल कोर्ट जैसा काम कर रहा है, आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, द लोक अदालत अवार्ड। पहली बात, सेटलमेंट रीच्ड, पार्टीज एग्री थ्रू कॉन्सिलेशन। कुल मिलाकर के क्या है, दोनों पार्टी को बिठाया जाएगा, सुनवाई की जाएगी और एक मीन वैल्यू पे ले आया जाएगा, मतलब जिधर ऐसा नहीं कि कोई अगर गलत केस किया है उसमें भी मीन वैल्यू पे ले आया जाएगा, जो सही डिसीजन होना चाहिए एक जिसमें दोनों पार्टी एग्री हो जाए उस पे लाया जाएगा, ठीक है। अवार्ड पास डीम्ड अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। अगर मान लो ये मैटर सॉल्व हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो डिग्री है, किसके जैसा डिग्री है, तो सिविल कोर्ट जैसा है, ठीक है। फाइनल एंड बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर ऐसा कोई व्यवस्था है कि आप गए थे कहां, लोक अदालत में, और वहां पे जो भी डिसीजन मिला तो आप उसके अगेंस्ट कहीं भी जाकर के अपील नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब दोनों लोग एग्रीमेंट हो गया कि भाई हाँ ठीक है ये बात हो गई, अब यहीं पे हम लोग टिके हुए हैं, तो फिर वहां पे क्या जरूरत है आपको अपील करने की, ठीक है। तो नो अपील अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्लियर है? अब ये कब है, जब
अवार्ड पास हो गया, मतलब डिसीजन दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने क्या बोला था जब शुरू किया था, तो कि मान लो कि मेरा केस चल रहा है किसी कोर्ट एक्स में, और मैं वहां गया, बोला साहब मेरे को लोक अदालत में मेरे केस को ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरी पार्टी से कंफर्म कर लेंगे, अगर वो अलाउ करते हैं, अगर एग्री होते हैं तो लोक अदालत में मेरा केस चला जाएगा। लोक अदालत में केस जाने के बाद वहां पर सुनवाइयां होंगी, एविडेंसेस देखे जाएंगे, जो भी प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट हुआ। बोला कि देखो ये जस्टिस जो है हमारे, मतलब ये जो डिसीजन है ये लिया जा रहा है, आप बताइए क्या कहते हैं, हो जाए आपका ये जजमेंट है। फिर उनको भी बोला जाएगा ठीक है, दोनों पार्टी अगर एग्री हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो चल भाग जहां से आया था वहां। सेम वही डायलॉग बता रहा हूं जो मैंने बताया था, दोनों को भगा देंगे जिस कोर्ट से आए थे, ठीक है। तो दोनों को कोर्ट में फिर वापस कर दिया जाएगा जहां पे केस था। तो यहां से तो डिसीजन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे दोनों लोग एग्री हो गए लोक अदालत में, तो फिर अब ये आगे कहीं भी जाकर के अपील नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या लोक अदालत के केसेस को अपील में, या लोक अदालत के जो डिसीजन है उन पे अपील किया जा सकता है अपर कोर्ट्स में? तो नहीं हो सकता, किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकता। द फाइनली ऑफ लोक अदालत अवार्ड, ये ध्यान रखना, फाइनलिटी ऑफ लोक अदालत अवार्ड इंश्योर्स डिस्प्यूट आर कंक्लूसिवली रिजॉल्व, प्रिवेंटिंग प्रोलॉन्ग लिटिगेशन। क्लियर है? कुल मिलाकर के एक बार जो डिसीजन आ गया वो मानना होगा आपको, अब जबरदस्ती के भागते नहीं रहोगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोक अदालत क्या है? तो नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा, और परमानेंट लोक अदालत होंगे। क्लियर है? अब ये क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि इस तारीख को लोक अदालत लगने वाला है इस कोर्ट में, चलो वहां पे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो लेके चलेंगे और रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, या कोर्ट बता देता है कि इस तारीख को लोक अदालत लगेगा, आप आ जाना, अपना केस सुनवाई करवा लेना, हो जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो नेशनल लोक अदालत क्या है? तो हेल्ड रेगुलरली अक्रॉस इंडिया, टिपिकली फोकस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट मैटर फॉर नेशन वाइज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? एक सिंगल सब्जेक्ट को उठाएंगे और एक एक दिन निपटाते जाएंगे, हजारों हजार केस सॉल्व किए जाते हैं ऐसी लोक अदालतों से, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, स्टेट लोक अदालत की बात अगर हम करें, इंक्लूड कंटिन्यूअस, डेली, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल लोक अदालत आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या करते हैं कि एक व्हीकल ले आएंगे और उस व्हीकल में पूरी व्यवस्थाएं करके जाएंगे, लोगों तक पहुंच के ये दिया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा उनके प्रॉब्लम्स को। कुल मिलाकर के एक स्पोर्ट्स या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल ले आए, एमयूवी ले आए, और ले आकर के उसमें सारी व्यवस्थाएं कर ली गई और चले गए। तो ये भी हो सकता है, मतलब मोबाइल लोक अदालत भी स्टेट लोक अदालत के फॉर्म में काम कर सकते हैं। एंड मेगा लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। क्लियर है? किसके द्वारा बनाया जाता है? तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाती हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि स्टेट लेवल पे क्या क्या हो सकता है, तो देखिए डेली, मोबाइल, मेगा, ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा याद रख लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोबाइल मैंने बता दिया है, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत क्या है भाई? तो देखिए इंट्रोड्यूस्ड इन 2002, सबसे पहली फुर्सत में तो ये ईयर याद करो, क्योंकि अगर वनडे एग्जाम कर रहे हो तो यूपीएससी कर रहे हो तो ईयर ना भी याद हो तो थोड़ा काम चल जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 स्पेशली फॉर डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विथ मैंडेटरी जुडिक्शन। क्लियर है? तो किसके लिए? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, और जो है उसके लिए ये बनाए जाते हैं परमानेंट लोक अदालत। ये याद रख लेना थोड़ा सा, इनको डिटेल में हम देखते हैं अभी। चलिए, परमानेंट लोक अदालत क्या है? पीएलए। कंपोजिशन क्या होगा? एक चेयरमैन होंगे, जो किस लेवल के होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होंगे। 2 मेंबर होंगे, एक्सपर्ट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कुल मिलाकर के जो एक चेयरमैन है और 2 मेंबर हैं। चेयरमैन जो होंगे वो डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के इक्वल होंगे, या वो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के ऑफिसर होंगे, और 2 मेंबर जो होंगे वो एक्सपर्ट होंगे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के। याद रखना, मतलब एक्सपर्ट यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है। पेकुनरी जुडिक्शन क्या है? मतलब पैसे वैसे से रिलेटेड क्या जुडिक्शन है भाई? मेन तो ये याद रखना कि पहले 10 लाख का था, अब कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ तक, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि करंट में कितना है? 1 करोड़ है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का वर्ड क्या करता है बेटा? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी मतलब आप समझ रहे हो ना, जनता के जो यूज में डेली आ रहा है वैसी सर्विसेज। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, गाड़ी का कुछ मैटर है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी मैटर हो। ट्रांसपोर्ट कैसा? तो वो कैसा भी हो सकता है, एयर, रोड, वाटर, कुछ भी, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज, अब ये भी आप जानते हैं पोस्टल सर्विसेज क्या है? डेली यूटिलिटी की चीजें है ना, पब्लिक यूटिलिटी की चीजें हैं भाई। आपके तार जा रहे हैं, पहले जाया करते थे, अब कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। या आपने कोई चीज पहुंचा रहे हो तो पोस्टल रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन सर्विसेज हो गया, ठीक है। सप्लाई ऑफ पावर एंड वाटर ये हो गया, पब्लिक सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन,
इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज हो गया, ये सब के लिए क्या बनाया जाएगा, परमानेंट लोक अदालत। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परमानेंट लोक अदालत किस तरह के मैटर को देखते हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को देखते हैं। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे डेली यूजेस की चीजें हैं, जिनमें हम मतलब पब्लिक के काम आने वाली चीजें, जैसे कि टेलीफोन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की जाएंगी। क्लियर है? देखिए, इफ कॉन्सिलेशन फेल्स, PLA डिसाइड द डिस्प्यूट ऑन मेरिट। क्लियर है? अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग विथ नो अपील। क्लियर है? अगर मान लो कि बहुत कोशिश कर लिया कि भाई मान लो नहीं मान लो, यही तुम्हें करना होगा, ये फाइनल डिसीजन है, चलो बढ़ो, तो ये ऐसा भी हो सकता है। चलिए, वाई चूज लोक अदालत। अब आप इतना तो समझ गए हैं कि लोक अदालत क्यों चुना गया होगा। इतने देर के मेरे भाया मीडिया की बातों में आपको ये समझ आ गया होगा कि स्पीडी ट्रायल हो जाए, बहुत ज्यादा लोगों के पैसे ना लगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स में हम लोग ना फंसे, तो उन चीजों के लिए बनाया जाता है। 1 2 3 4 कर लेना। अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो यहां पे आपका काम हो जाएगा। पर देखिए, नो कोर्ट फीस, गरीब अमीर सबके लिए एक जैसा, कंप्लीटली फ्री, रिफंड प्रोवाइडेड इफ ऑलरेडी पेड। मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो, ये इफ ऑलरेडी पेड क्या मतलब, कोई कोर्ट से अगर केस आया है और आपने उस कोर्ट को, जो कोर्ट एक्स था, उसको कोई कोर्ट फीस दिया है और आपका लोक अदालत से डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, तो आपके कोर्ट फीस को वापस कर दिया जाएगा। और लोक अदालत में तो फ्री है पूरा, आ जाइए। इनफॉर्मल प्रोसीजर, इनफॉर्मल प्रोसीजर मतलब क्या, वो कोर्ट के सारे एकदम लेंदी लॉ प्रोसेस जो है ना, उनको आपको फॉलो नहीं करना है। थोड़ा सा यहां पर वो दिया गया, नो रिजिड रूल्स, फोकस ऑन एमिकेबल सेटलमेंट। कुल मिलाकर के फोकस कहां है भाई, कि सेटलमेंट हो, केसेस खत्म हो, लोगों को न्याय मिल जाए और बार बार दौड़ने से बच जाए लोग। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिड्यूसेस कोर्ट बर्डन, बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए लोक अदालत है और बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन हो रहा है, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहे हैं, तो क्या कोर्ट के पास आप जानते हैं कितने लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं। वो फाइल्स अगर लोक अदालत को ट्रांसफर की जाएंगी तो बहुत सारे केसेस डिस्प्यूट झटके में यूं ऐसे खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा कि कोर्ट के बर्डन कम होते जाएंगे, ठीक है। फ्री रेगुलर कोर्ट्स टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मैटर्स। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स मैटर्स को देखेंगे, छोटे मोटे जो केसेस हैं जो लोक अदालत सॉल्व कर सकती हैं, ऐसे केसेस जो लोक अदालत सॉल्व कर सकती हैं, तो कोर्ट्स का टाइम बचेगा और फिर कोर्ट कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे डिसीजन लेने लग जाएंगे। रेप हो गया, मर्डर हो गया, इतने बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं, ठीक है। स्पीडी डिस्पोजल बता ही दिया, केस रिजॉल्व इन सिंगल सिटिंग, मैंने पहले ही बताया था, एक दिन में यूं केस खत्म, ठीक है। अवॉइडिंग ईयर्स ऑफ लिटिगेशन, कई लोग तो ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट अगर आप जानते हो या कोई पाला पड़ा हो तो समझता होगा, पीढ़ियां लड़ती हैं, पुश्ते लड़ती हैं केस कोर्ट में। मतलब मान लो कि मैंने कोई जमीन का केस किया और वो सिविल कोर्ट में फंसा हुआ है, तो मैं केस लड़ते लड़ते चला गया, लेट हो गया जीवन में, फिर कौन आएगा, मेरा बेटा या बेटी, जो भी होगा। नहीं तो आप बोलेंगे कि जेंडर बायस्ड होगा सर, बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, बेटी का क्या, नहीं, दोनों को जो हो, ठीक है। या दोनों मिलकर लड़े, मान लो बेटे बेटी दोनों हैं, तो क्या होगा, अब वो लड़ते लड़ते वो भी खत्म हो गया, वो उनके बेटों को कहीं डिसीजन मिला, 3 पुश्तें लड़ते रह गए। लोक अदालत में मामला होता है, एक दिन में खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। रिस्टोर्स रिलेशनशिप, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। प्रिजर्व सोशल हार्मनी एंड पर्सनल बॉन्ड्स, लेस एक्सपेंसिव। अब लेस एक्सपेंसिव क्या, मेरे को तो लगता है एक्सपेंसिव ही नहीं है, ठीक है। मिनिमल कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन, भाई 10 साल 20 साल 25 साल केस लड़े आप, कुछ नहीं लगा, मान लो आपको फ्री में वकील भी मिला था, कोर्ट तक तो आपको बार बार जाना पड़ता था ना, और जाने आने में पैसा, एक दिन आप घर पे रहते तो कमाते, कुछ नहीं करते तो कुछ भी करते तो 200-400 रुपए कमाते, कुछ कमाते तो वो भी गया। गरीब के लिए तो एक दिन की कमाई भी बहुत होती है, और कमाई तो गई ही, साथ में क्या हो गया कि भाई आने जाने का खर्चा भी लगा। अब एक दिन बाहर रहा घर से तो खाना भी लेकर के गया, पता नहीं लेकर नहीं गया, वहां खाया, तो हर तरीके के खर्चे बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से लोक अदालत मेरे को तो बढ़िया लग रहा है। फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984, भारत का सबसे खतरनाक जगह, खतरनाक मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूं कि भगवान न करे किसी को जाना पड़े फैमिली कोर्ट में, पत्नी पीट रही है, पति पीट रहा है, लड़ाई झगड़े हो गए, डाइवोर्स हो रहा है, बच्चा किसके यहाँ जाएगा, ये सब आप जाके देखिए कभी फैमिली कोर्ट, आपका मन हट जाएगा। मतलब कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़े तो घर में नहीं करना है, बड़े बदतर हालत है, ठीक है। तो अब लड़ रहे हैं दो लोग, बच्चा किसके पास जाएगा, ये भी लड़ाइयां होती हैं फैमिली कोर्ट में, कभी जाके देखिए।
फीमेल बोलेंगी कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा, मेल बोलेंगे हमारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। तो खूब 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 चलते हैं ड्रामे वहां पे। तो फैमिली कोर्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? नॉर्मल कोर्ट्स में अगर मान लो मैटर चलेगा तो सारे केसेस की तरह चलता रहेगा। अब एक डाइवोर्स केस फाइल हुआ था मान लो 2026 में, 40 में जाकर के खत्म होता है नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर में। तो अब इतने साल में तो दोनों ही बूढ़े हो जाएंगे, या मान लो 50-60 में होगा तो मर ही जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा, फैमिली कोर्ट बनाया जाएगा कि यहाँ भी चीजें थोड़ी स्मूथ और जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। स्टैब्लिश टू प्रमोट कंसिलेशन एंड इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स, मैंडेटरी इन सिटीज विथ पॉपुलेशन अबव 1 मिलियन। याद रखना कि जितने भी शहर 1 मिलियन पॉपुलेशन के साथ हैं वहां पर फैमिली कोर्ट बनाना मैंडेटरी है, ये याद रख लेना। सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। अब देखो कोई भी कोर्ट बनाया जाएगा तो आप जानते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है तो उसके अपर कोर्ट से पूछना पड़ेगा। बिना उसके कंसल्टेशन के गवर्नमेंट अपने डिसीजंस डायरेक्ट नहीं ले सकती। तो याद रखना कि फैमिली कोर्ट नाम रखा हमने, और कोर्ट नाम रखा है तो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ही बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है। जुडिक्शन इंक्लूड्स मैरिज वैलिडिटी एंड डाइवोर्स। कुल मिलाकर के विवाह चलेगा या नहीं चलेगा ऐसा समझ लीजिए। दूसरा चीज रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स देख लो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्पाउसेस, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं भाई, कितना प्रॉपर्टी किसका क्या। ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना कि शादी के बाद जो प्रॉपर्टी आप खरीदोगे ना उसमें पत्नी का भी हिस्सा होगा। मतलब आप कमा रहे थे, प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, पर वो घर में खाना तो बना रही थी या जो भी, अगर हाउस वाइफ है तो, या उनका भी कुछ हाथ रहा, तो ये गवर्नमेंट का नियम है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। गार्डियनशिप एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, मैंने अभी बताया, बच्चे छीने जाएंगे, ये मेरे तरफ रहेगा, ये मेरे तरफ रहेगा। ठीक है। मेंटेनेंस ऑर्डर, ये आप जानते हैं, फीमेल को, मेल को भी मेंटेनेंस मिल सकता है ऐसा अगर कोर्ट चाहे तो मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया। ठीक है। स्पेशल फीचर्स, अब आप ये मत बोलने लग जाना कि मैं महिलाओं के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और इस्तीफा दें और ऐसी वैसी बातें मत करो। ठीक है। मैं सबका सर्व सम्मान करता हूँ। ठीक है। एम्फेसिस ऑन रिकॉन्सिलेशन फर्स्ट। कुल मिलाकर के क्या है भाई, लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं, आप किसी भी फैमिली कोर्ट में जाइए, उनका मेन मोटो क्या रहता है, नहीं हो लड़ाई झगड़े, सब लोग साथ रहें, नहीं बिखरे किसी का परिवार, और नहीं मान रहा है तो ठीक है भाई जाओ। ठीक है। इनफॉर्मल नॉन एडवर्सरियल प्रोसेस। ठीक है। सोशल वेलफेयर एजेंसीज इन्वॉल्व, ये भी ध्यान रखना, सोशल वेलफेयर एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। जैसे मान लो कि कोई एनजीओ हो गया तो कोर्ट उनको बुलाएगा कि आइए जरा काउंसलिंग कीजिए इन लोगों का कि क्या लड़ाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चम्मच लेट आया खरीद के उसके लिए लड़ाई हो गई, या चाय 2 मिनट लेट बना इसके लिए लड़ाई हो गई, और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब मतलब शादी ही टूटने जा रहा है। तो भाई ये तो बहुत छोटी बात थी, इसके लिए घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा इनका मेंटल काउंसलिंग कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी सी बात पे भिड़ रहे हैं। हाँ, मैटर अगर सीरियस है और अलग हो कर देना चाहिए तो फिर वो बोलेंगे कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, देख लो आप। ठीक है। ओनली वन अपील लाइज टू हाई कोर्ट। क्लियर है। और यहां से अगर आप केस हारते हैं या सेटिस्फाई नहीं है, जैसे मान लो कि कोर्ट ने कह दिया कि नहीं दोनों को साथ रहना होगा, और कोई अड़ गया कि नहीं नहीं साथ क्यों रहना है, तो भाई लट चलते हैं घर में, डंडे चलते हैं, कुछ भी हो रहा है, चीजें सुकून में नहीं गुजर रही है, मैं तो अलग ही होना है, तो आप हाई कोर्ट जाकर के अपील कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर है। देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 गांधी जी का असली सपना कि सभी लोग, देखिए ये बढ़िया चौपाल लगा के बैठेंगे, ठीक है, पंच आएंगे, सरपंच आएंगे, कुछ गांव के एमिनेंट लोग होंगे जो बैठेंगे, ठीक है, फिर वहां पर जजमेंट होगा, दोनों का बात सुना जाएगा। बस छोटे मोटे केसेस बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं ये लोग। जैसे मान लो किसी की बकरी किसी की खेत चढ़ गई, ठीक है, कल्लू गया था पानी डालने किसी के खेत में, बिल्लू के खेत में पानी गलती से भर गया, तो ये लड़ाई हो जाएगा। अब फिर से आप बोलोगे कि मैं रेसिस्ट बात है, नहीं, अरे नॉर्मल, ऐसे गांव में बहुत नॉर्मल नाम मिल जाते हैं, बबलू डब्लू ऐसे नाम बहुत आसानी से मिलते हैं। तो देखिए ये क्या है, 2008 में आया गांधी जी के सपने को पूरा करते हुए कि भाई ग्राम न्यायालय खोले जाएंगे ग्रामीण स्तरों पे। ठीक है। तो देखिए, ब्रिंगिंग जस्टिस टू डोर स्टेप, बट ऑब्वियस है आपको कहीं नहीं जाना है, जिले पे तहसील पे कहीं नहीं जाना, गांव में बैठेगा चौपाल, वहीं पे मामला सुलझाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टैब्लिश्ड एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस इन रूरल एरियाज। क्लियर है। और ये बहुत बड़े बड़े केसेस नहीं सुनते, ऐसा नहीं ग्राम पंचायत बैठ करके किसी का मर्डर केस सुन रहा है, ऐसा नहीं है, छोटे डिस्प्यूट सुने जाएंगे। ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। प्रिसाइडेड बाई न्यायाधिकारी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सॉरी। नेचर एंड जुडिक्शन कैसा होगा? मोबाइल कोर्ट विथ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुडिक्शन। याद रखना, मोबाइल कोर्ट मतलब कोर्ट लगाया जाएगा टाइम टू टाइम, मोबाइल मतलब आप समझते हैं घूमने वाला कोर्ट, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर गाइडेड बाई नेचुरल जस्टिस, क्लियर है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर होगा मतलब बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत डॉक्यूमेंट ये वो। भाई बकरी खेत खा गई, ठीक है खा गई, किसने देखा? उसने देखा। क्यों रे, क्यों बकरी छोड़ा? बोले गलती हो गई, मैं तो उधर तंबाकू खाने लगा था और ध्यान तंबाकू पे था, या कुछ भी करने लगा था। वो अंकु भैया मिल गए थे, अब अंकु भैया मिल गए थे, उनसे बात करने लग गया था, साहब गलती हो गई, अब नहीं होगा अगली बार। बोले ठीक है चल जा, डांट वाट लगा के भगा दिया, सॉरी बोल, ऐसा कर दिया। या मान लो सामने वाला नहीं मान रहा, नहीं मेरा नुकसान हुआ है, नहीं मानूंगा, 100 रुपए 200 रुपए कुछ ऐसा फाइन दे दो, तो ये चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो गई ना। मान लो बकरी खेत खाई थी, इसके लिए पहुंच गया कहां? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, केस चल रहा है 5 साल, 10 साल बाद डिसीजन हुआ कि आपके 100 रुपए का नुकसान हुआ था, आप 100 रुपए सामने वाली पार्टी को दीजिए। 10 साल उनके बर्बाद हो गए हैं, तो ग्राम पंचायत यहां पर वो 10 साल को बचा लिया, क्लियर है। तो इसलिए बनाया गया। नॉट स्ट्रिक्टली बाउंडेड बाई एविडेंस एक्ट, बता ही दिया हूं, एविडेंस एक्ट जैसा कोई बाउंडेशन नहीं है, स्मूथ प्रोसीजर में चलेगा, ठीक है। अटेम्प्ट सेटलमेंट विया कंसिलेशन, क्लियर है। वाया कंसिलेशन मतलब कंसिलेशन के थ्रू क्या किया जाएगा? चीजों को सेटल किया जाएगा, जबरदस्ती लेंदी नहीं बनाया जाएगा। अपील क्या है? क्रिमिनल अपील कोर्ट ऑफ सेशन, सिविल अपील कहां होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, याद रखना। क्रिमिनल के लिए अपील कहां होगा? सेशन कोर्ट में होगा। सिविल अपील कहां होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। डिस्पोजल विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर डिस्पोजल हो जाना चाहिए। तो ये सब कितना बढ़िया बात है, धाए 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 जस्टिस मिल रहा है। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अगर इनके अंदर बहुत नहीं घुस भी पा रहे हो ना, तो मेंस के लिए थोड़ा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर अंदर नहीं भी घुस पा रहे हो तो आप याद रखो कि कमर्शियल कोर्ट खोले जाएंगे कब, किसके? तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के तहत खोले जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनका स्पीडी डिस्पोजल होगा ऑफ हाई वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट्स टू गुड्स बिजनेस कॉन्फिडेंस, क्लियर है। ये क्या करेगा? बिजनेस कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, जल्दी जल्दी डिसीजन होगा। तो दूसरी बात क्या है? देखिए इधर स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, कमर्शियल कोर्ट डिवीजन लेवल पे होगा, और कमर्शियल कोर्ट अपीलेट डिवीजन, क्लियर है। तो ये ऐसा होगा, कमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट, कमर्शियल कोर्ट डिवीजन और कमर्शियल अपीलेट डिवीजन, ऐसे आप याद रख लो, काम हो जाएगा। तीसरा क्या है? स्पेसिफाइड वैल्यूज। इनिशियली 1 करोड़ था, रिड्यूस कर दिया गया 3 लाख तक 2018 में, ठीक है, अमेंडमेंट करके। मतलब पहले ये सिर्फ 1 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ के केसेस को सुना करते थे, अब 3 लाख के भी केसेस को सुनेंगे, ठीक है, कम कर दिया गया। कमर्शियल डिस्प्यूट्स इंक्लूड ट्रेड, मर्जेंटाइल ट्रेड्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इंश्योरेंस मैटर। मतलब कुल मिलाकर के जो कॉमर्स से रिलेटेड चीजें हैं ना, उनके डिस्प्यूट ये सुनते हैं। चौथा मैटर क्या है हमारा? मैंडेटरी प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन केसेस नीडिंग अर्जेंट एंटरिम रिलीफ, क्लियर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से ये वाला स्लाइड, थोड़ा बस इतना याद रखो। कमर्शियल मैटर्स कहां? कमर्शियल कोर्ट में। क्या होगा भाई? हाई वैल्यू कमर्शियल जो चीजें हैं वो बनी रहे, तेजी में डिसीजन हो जाए। 3 लाख तक के केसेस को, 3 लाख से केसेस को सुन सकते हैं ये। पहले 1 करोड़ के ऊपर के केसेस को सुनते थे, ऐसे याद रख लो, और जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? तो कमर्शियल कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कमर्शियल कोर्ट होगा डिसीजन लेवल पे, और अपीलेट जुडिक्शन होगा कहां पे? तो हाई कोर्ट चले जाइए, उससे ऊपर जाइए, ऐसा चीजें चलती रहेंगी। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। अब वन शॉट में क्विक कंपैरिजन टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रखना, आपके काम आएगा, बढ़िया मजा आ जाएगा। देखो लोक अदालत 1987 में बनाए गए, आपको अभी बताया मैंने, ठीक है। एमिकेबल सेटलमेंट विया एडीआर बता दिया है, कोई अपील नहीं हो सकता। लोक अदालत ये याद रखो, ईयर याद रखो, और क्या अपील होगा नहीं होगा, ठीक है। परमानेंट लोक अदालत, कोई भी लोक अदालत का अपील नहीं होता, ऐसे याद रख लो ज्यादातर टाइम। देखिए नो अपील। पब्लिक यूटिलिटी डिस्प्यूट 2002 से आया। फैमिली कोर्ट 1984 में आया, ये मैंने अभी बताया, ठीक है। 1984 से स्टार्ट हुए, फैमिली डिस्प्यूट को रिजोल्व करते हैं। इसका आप अपील कहां कर सकते हो? तो हाई कोर्ट में कर सकते हो, ठीक है। ग्राम न्यायालय 2008 से आया है।
रूरल जस्टिस को डिलीवर करने के लिए, मतलब ग्रामीण स्तर पे जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पुरानी हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस थी, उसको जिंदा रखने के लिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में आप जाकर के यहां से अगर सेटिस्फाई नहीं होते हो तो अपील कर सकते हो। मैंने अभी बताया कि अगर ग्राम पंचायत के डिसीजन से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शियल कोड 2015 में आया, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को देखता है। काम क्या है? कमर्शियल अपीलेट डिवीजन। क्लियर है? मतलब इसको कहां पे, कमर्शियल अपीलेट डिवीजन में जाकर के आप डिवीजन लेवल पे इसका कहीं भी वो अपील कर सकते हो। तो ऐसे चीजें हैं। ठीक है, दिस टेबल प्रोवाइड एट अ ग्लांस, कुछ नहीं, एक झलक में हमने पूरी समरी बता दी है कि ये कोर्ट्स कैसे काम करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है फैमिली कोर्ट और लोक अदालत। ये दो अगर आपने पढ़ लिया तो बाकी मैंने इसलिए थोड़ा तेजी में भी निकाला कि आपका समय बचे, फालतू समय एक्सटेंड ना करूं मैं कि आप 3 घंटे बैठे रहें, देखते रहें वीडियो, बढ़िया 1 नंबर चल रहा है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा तेजी में उड़ाया। आप ये मत सोचना कि चीजें बहुत तेजी में क्यों उड़ाया जा रहा है, ऐसा उड़ाया कि देखो जो चीजें बहुत जरूरी हैं उनको आप पढ़ें, जो जरूरी नहीं है वहां पर आप अपना टाइम बचाएं, कुछ और पढ़ें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है नालसा फ्रेमवर्क क्या है। तो ये देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 39A एंश्योर फ्री लीगल एड थ्रू द 5 tier स्ट्रक्चर, हमने अभी पढ़ लिया है। लोक अदालत क्या है? तो अवार्ड आर फाइनल बाइंडिंग एंड नॉन एप्लीकेबल डीम डिक्रीज ऑफ सिविल कोर्ट, पढ़ लिया हमने। स्पेशलाइज्ड कोर्ट क्या है? फैमिली कोर्ट है, ग्राम न्यायालय है, कमर्शियल कोर्ट है, ये सब स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। ठीक है, जो स्पेसिफिक नीड्स और किसी काम के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, एडीआर सक्सेस क्या है? तो लोक अदालत रिड्यूस लिटिगेशन बर्डन while preserving relationship and ensuring speedy justice। क्लियर है? रिलेशनशिप और स्पीडी जस्टिस को बरकरार रखते हुए क्या करेंगे? लिटिगेशन बर्डन को कोर्ट से कम करने के लिए लोक अदालत बनाए गए जिसमें लोगों को जस्टिस तेजी से मिल सके। ठीक है, यहां पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इतना देर सुनने के लिए धन्यवाद।